नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। और राजनीतिक व्यवस्था में हमने जो है पहले किस किस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अलग अलग जो है राज्यपाल के बारे में पढ़े, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़े, विधानमंडल में हम पढ़ रहे हैं। और विधानमंडल में हम पढ़ चुके हैं, विधान परिषद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और विधानसभा की जो क्या क्या शक्तियाँ होती है, कैसे इसका गठन होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख विधानसभाएं। यानी अब तक जो कुल कितनी बनी है, 15 विधानसभाएं हैं। 15 विधानसभाएं बनी है भाई अब तक। अभी जो चल रही है वो 15वीं चल रही है, ठीक है। तो अब तक जो विधानसभाएं बनी है उनमें कौन कौन से, सबसे पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, या क्या क्या उनमें बदलाव देखने को मिले, किसको कितनी सीटें मिली, कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने, इन सब को लेकर के हम जो है पूरी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे हम पहले पढ़ते हैं प्रथम विधानसभा। प्रथम विधानसभा, पहली जो विधानसभा है वो कब से कब रही थी। तो ये इसका गठन हुआ था 28 फरवरी 1952, 28 फरवरी 1952 से लेकर के 1957 तक ये रही थी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जो है 52 से लेकर के 57 तक इसका जो है समय रहा था। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे रही थी। इसमें कुल विधानसभा सीटें जो थी, विधानसभा सीट, इसमें कुल सीट कितनी थी, 160। कितनी सीट थी, 160। 3 प्रमुख पार्टियां थी उस समय पे। कांग्रेस, सबसे ज़्यादा सीटें इसी को मिली थी, 82 सीट मिली थी इसको, ठीक है। फिर दूसरी थी राम राज्य परिषद, इसको लगभग 24 सीट मिली थी। और तीसरी जो थी जनसंघ, जिसको 8 सीट मिली थी, जनसंघ, इसको 8 सीट मिली थी। तो 3 प्रमुख पार्टियां थी जिन्होंने मिलकर के ये सरकार को बनाया था। उस समय पे जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री नरोत्तम लाल जोशी। इनको क्या बनाया गया था, पहला जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा प्रथम जो है विधानसभा उपाध्यक्ष, ये बनाया गया था श्री लाल सिंह शक्तावत को। किसको बनाया गया था, श्री लाल सिंह शक्तावत है, उनको बनाया गया था। विपक्ष का नेता, प्रथम विपक्ष नेता कौन थे, जसवंत सिंह, जो कहाँ के थे, बीकानेर के। जो पहले प्रतिपक्ष के नेता कौन बने थे, जसवंत सिंह। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने, टीकाराम पालीवाल। किसको बनाया गया, टीकाराम पालीवाल को। क्योंकि जयनारायण व्यास है वो इस इलेक्शन में हार चुके थे, तो इलेक्शन में हारने की वजह से जो है प्रथम जो है निर्वाचित जो सीएम बने थे वो कौन बने थे, टीकाराम पालीवाल को पहला जो सीएम बनाया गया था, निर्वाचित सीएम, ठीक है। फिर इसके बाद में जब टीकाराम पालीवाल सीएम बने, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक इसकी 29 मार्च 1952। इसका गठन जो कब हुआ था, 28 फरवरी 1952 को। लेकिन पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 29 मार्च 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर का तो पता है ना आपको। प्रोटेम स्पीकर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बनते उस तब तक जो है विधानसभा की कार्रवाई को संचालन करने के लिए एक स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। वो कौन थे, महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह को क्या बनाया गया था, पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। किसमें, इसमें
ठीक है। फिर है कि इसमें जो सबसे अधिक जो है उपचुनाव हुए थे, विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, कितनी बार? 17 उपचुनाव हुए थे भाई। कितने हुए थे? 17 उपचुनाव। ठीक है। इस विधानसभा के अंदर जो प्रथम विधानसभा थी इसमें सबसे ज्यादा जो है उपचुनाव हुए थे आज तक के। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उपचुनाव हुए थे, 17 उपचुनाव हुए थे इसमें। ठीक है। 17 उपचुनाव के अंदर जो है नवंबर 1952 को किशनगढ़ से, जो किशनगढ़ सीट थी ना, किशनगढ़ सीट से कौन जीत के आए? जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास जीत करके आने के बाद इनको क्या बनाया गया? सीएम बनाया गया। और इनको सीएम बनाने के बाद में जो इसी समय पे जो प्रथम उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जो बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल को। तो टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित सीएम भी है और प्रथम जो है उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तो डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ही प्रथम जो थे वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। मनोनीत का हमने अलग पढ़ा, हरिदेव जोशी वगैरह, जो गोपालाचार्य और जयनारायण व्यास का। लेकिन अगर हम निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित जो पहले सीएम है वो टीकाराम पालीवाल थे। पहले जो उप मुख्यमंत्री रहे वो भी कौन रहे? टीकाराम पालीवाल। क्योंकि जब जयनारायण व्यास नवंबर 1952 को जीत करके आए थे तो उसके बाद जो है जयनारायण व्यास को क्या बनाया गया था? सीएम बना दिया था। तो इनके सीएम बनने के बाद में टीकाराम पालीवाल जी को क्या बना दिया? डिप्टी सीएम बना दिया था। क्या बनाया था? डिप्टी सीएम। ठीक है। इन्हीं उपचुनाव में जो पहले जो चुनाव हुए थे ना, इस चुनाव में ये ध्यान रखना एक भी महिला कैंडिडेट नहीं जीती थी। पहली विधानसभा के जो पहले चुनाव हुए थे ना, इनमें एक भी महिला कैंडिडेट नहीं जीती थी। लेकिन जब उपचुनाव हुए थे तो उपचुनाव में जो है पहली जो विधायक बनी, प्रथम महिला विधायक राजस्थान की, कौन थी? ये यशोदा देवी। ये पहली महिला विधायक थी। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। और प्रथम महिला मंत्री 2 महिलाएं ही इलेक्शन जो है लड़कर के आई थी। एक तो यशोदा देवी और एक कमला देवी बेनीवाल। तो कमला देवी बेनीवाल को क्या बनाया गया था? मंत्री बनाया गया था। प्रथम महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। इसको प्रथम महिला जो मंत्री बनाया गया था। जबकि प्रथम महिला जो विधायक थी वो कौन थी? यशोदा देवी। जो पहली विधानसभा है इसमें सिर्फ 2 ही महिलाएं थी। कितनी थी? 2। एक तो यशोदा देवी और एक कमला देवी। तो यशोदा देवी तो प्रथम महिला विधायक थी और दूसरा है कि कमला देवी बेनीवाल प्रथम मंत्री रही थी, जो है महिला मंत्री। ठीक है। तो ये हमने प्रथम जो विधानसभा उसके जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उन सब के बारे में आपको बता दिया गया है कि कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, कितनी सीट थी, सबसे ज्यादा जो सीटें, और बाकी जो सीटें हैं वो अन्य जीते थे भाई, निर्दलीय वगैरह अन्य जीते थे जो बची हुई सीटें उन पे। और प्रथम बैठक कब हुई इसकी? प्रथम जो उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? टोटल सीटें कितनी थी? अब तक जो है पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? अब तक होने वाले चुनाव में सर्वाधिक उपचुनाव है वो इसी विधानसभा के अंदर हुए थे। और इसी विधानसभा को होने के बाद में जो जयनारायण व्यास इसमें जीत करके आए थे। ठीक है। और जयनारायण व्यास को क्या बनाया गया था? सीएम बनाया गया था। और जैसे ही इनको सीएम बनाया गया तो फिर उसके बाद में जो है टीकाराम पालीवाल को जो है डिप्टी सीएम बनाया गया था। अब जब ये जयनारायण व्यास 1952 के अंदर, नवंबर 1952 के अंदर सीएम बने, तो सीएम बनने के बाद में जो है 1954 के अंदर कांग्रेस में आपसी बगावत हो गई थी। ठीक है। और आपसी बगावत होने की वजह से क्या कर दिया गया? जो है जयनारायण व्यास को हटा करके और किसको सीएम बनाया गया? मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम बनाया गया पहली बार। मोहनलाल सुखाड़िया पहली बार सीएम बने कब? 1954 में। प्रथम विधानसभा के अंदर ही उनको क्या बना दिया गया? सीएम बना दिया गया। कब? 1954 में। किसको हटा करके? जयनारायण व्यास को हटा करके। और नया सीएम किसको बना दिया गया? मोहनलाल सुखाड़िया को बना दिया था। अब तक हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो सीएम के रूप में कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है। तो पहली बार ये सीएम बने थे 1954 में। किसको हटा करके? जयनारायण व्यास को हटा करके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार।
नेक्स्ट देखिए, ये तो प्रथम विधानसभा है। अब पढ़ते हैं हम लोग द्वितीय विधानसभा। उसके अंदर क्या क्या, किसको सीएम बनाया गया, किसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए गए, उसमें क्या है। अब द्वितीय विधानसभा, द्वितीय विधानसभा दूसरी विधानसभा है, जो कि कब से कब 1957 से लेकर के और 62 तक रही थी। ये कब बनी थी, अप्रैल 1957 से 62 तक, ठीक है। ये द्वितीय विधानसभा रही थी। इससे पहली चीज है कि जब चुनाव हुए थे उससे पहले जो सीमाओं का सीमांकन किया गया था, सीमाओं का पुनः सीमांकन किया गया था, पुनः सीमांकन, ठीक है। सीमाओं का पुनः सीमांकन किया गया था इसके अंदर, और सीटें भी क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। इसमें जो सीट थी कुल कितनी, 176 सीट थी। कितनी, 176 सीट पे इस पे चुनाव हुए थे। इसमें भी जो है बहुमत किसको मिला था, कांग्रेस को मिला था, ठीक है। और कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद में जो मुख्यमंत्री बनाए गए, मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, मोहनलाल सुखाड़िया को क्या बनाया गया, इसमें मुख्यमंत्री बनाया गया था। अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया था, इसके विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, रामनिवास मिर्जा। इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, सर्वाधिक कार्यकाल रहा है किसमें, विधानसभा अध्यक्ष का, अध्यक्ष के रूप में। सबसे ज्यादा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किसने किया है, रामनिवास मिर्जा ने किया है, ठीक है। 1957 से लेकर के 1967 तक, 57 से 67 तक, 1957 से लेकर के 67 तक जो है अपनी सेवाएं दी है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने, ठीक है। उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष किसको बनाया था, नरोत्तम लाल जोशी को। जो पहली विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उनको इसमें क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था, किसमें, द्वितीय विधानसभा के अंदर, ठीक है। इसमें कोई और अन्य जो चीजें महत्वपूर्ण आपके है नहीं कि वे कौन क्या बनाता या कैसे बैठक हुई, कब हुई थी। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि सीमाओं का सीमांकन किया गया था, कुल कितने सीटें थी, बहुमत किसको मिला, कांग्रेस को मिला। इसीलिए कांग्रेस के जो है मोहनलाल सुखाड़िया को क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो रामनिवास मिर्जा को बनाया गया था, और उपाध्यक्ष बनाया गया था वो नरोत्तम लाल जोशी को बनाया था। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो द्वितीय विधानसभा के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं हम लोग, तीसरी विधानसभा। अब है तृतीय विधानसभा। तृतीय विधानसभा ये 1962 से लेकर के 1967 के बीच में रही थी। उसमें कुल कितने सीटें रखी गई थी, वही 177 जो सीट थी। इसमें कितनी है, 176 पे ही सीटों पे क्या किया गए थे, चुनाव किए गए थे। इसमें भी जो चुनाव है वो बहुमत है वो किसको, कांग्रेस को मिला था, ठीक है। और लेकिन इसमें एक नई पार्टी आ गई थी, वो आगे आगे देखेंगे। इसके जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, मोहनलाल सुखाड़िया को क्या बनाया गया था, सीएम बनाया गया था। किसको, मोहनलाल सुखाड़िया को क्या बनाया गया था, सीएम बनाया गया था, ठीक है। अध्यक्ष किसको बनाया, इसमें अध्यक्ष कौन थे, इसमें रामनिवास मिर्जा को क्या बनाया गया था, इसमें अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में सबसे ज्यादा जो कार्यकाल इन्हीं का रहा है। इसमें एक जो है नई पार्टी आई थी, नई पार्टी शामिल की गई इसमें, स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी थी ये, स्वतंत्र पार्टी। और इसके संस्थापक कौन थे, सी गोपालाचार्य इसके संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे इसके,
सी गोपालाचार्य क्या है, इसके क्या थे, इसके संस्थापक थे। और इसका जो चिन्ह था वो क्या था, चिन्ह तारा। चिन्ह कौन सा था, तारा था इसका, ठीक है। और इसको, इस पार्टी को जो जमींदार या जागीरदार जो थे, क्षेत्रीय जमींदारों का क्या था, या जागीरदारों का समर्थन था इसका। किसका, क्षेत्रीय जो जमींदार जागीरदार थे उनको इसको क्या दिया गया था, समर्थन। राजा और जो सामंत थे उन सामंतों का जो है, जागीरदारों को सामंत भी बोल सकते हो, सामंतों का क्या था, इसको सपोर्ट था। फिर एक इस पार्टी का जो राजस्थान में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, गायत्री देवी ने। राजस्थान में इसका नेतृत्व किसने किया, इस पार्टी का नेतृत्व राजस्थान में गायत्री देवी ने क्या किया था, इसका राजस्थान के अंदर नेतृत्व किया था इसका। कौन सी, ये जो है नई पार्टी जो आती है ना, स्वतंत्र पार्टी, इसका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। और इसी समय पे जो है जनसंघ की जो लीडरशिप कर रहे थे वो कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। जनसंघ पार्टी एक नई पार्टी के रूप में भी आई, स्वतंत्र पार्टी के रूप में आई, और वो कौन सी थी, जो भैरव सिंह शेखावत है, वो इसकी क्या कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे इसमें भी। तो यहाँ तक जो है आप देखोगे कि ज्यादातर जो है किसको बहुमत दिया जा रहा है, सीधा, हाँ, कांग्रेस को। इनमें बहुमत जो आ रहा सभी में, तीनों विधानसभा है, इनमें किसको बहुमत मिला है, कांग्रेस को, ठीक है। और इसीलिए तो कांग्रेस के सीएम बन रहे हैं हर बार। अब आगे देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। हाँ जी, अब देखिए हम चौथी विधानसभा को देखते हैं, ठीक है। अब है चतुर्थ विधानसभा। चतुर्थ विधानसभा ये 1967 से 72 तक चली थी। कब से कब, 1967 से 72 तक रही थी ये पार्टी। और इसमें जो है चतुर्थ जो है, इसमें हम देखेंगे किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिला था, बहुमत नहीं मिला। इसमें तीन पार्टियां थी, कांग्रेस तो है ही है, एक दूसरी जनसंघ, और इसके अलावा एक स्वतंत्र पार्टी, ये पिछले चुनाव में भी थी। लेकिन नतीजा ये निकला कि इसमें अब तक जो कांग्रेस को जो बहुमत मिलता आ रहा था, लेकिन इसमें किसी भी जो पार्टी इसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। क्योंकि कुल कितने सीटों पे, इसमें जो सीट है, कुल कितनी सीट, 184 सीट पे इलेक्शन हुए थे। कितने सीटों पे हुए थे, 184 सीटों पे क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे। और किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिला, इसमें बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को इसमें 89 ही सीट मिली थी। कांग्रेस के पास में कितने सीटें थी, इसमें 89 सीट थी, ठीक है। बाकी की किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से जो है इसको क्या किया गया, लक्ष्मण सिंह, जो डूंगरपुर के जो महाराज राव थे लक्ष्मण सिंह, उन लक्ष्मण सिंह को जो नेतृत्व करने का कहा गया था। लेकिन उनको भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से जो पहली बार क्या लगाया गया, इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पहला राष्ट्रपति शासन कौन सी लोकसभा में लगा था, चतुर्थ लोकसभा में लगा था। और कब से कब लगा था, 13 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल से 13 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल तक जो है 1967, 13 मार्च से जो है 26 अप्रैल तक ये जो क्या लगा था, पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। और राष्ट्र शासन क्यों लगा था वो, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं था, इसलिए क्या लगाना पड़ा, पहला राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। फिर जो है राष्ट्रपति शासन के बाद में जो है ML सुकाडिया ने बहुमत, राष्ट्रपति शासन था,
तो उनको जो है मोहनलाल सुखाड़िया को जो राष्ट्रपति शासन भी जो नहीं मिल पाया, बहुमत नहीं हासिल कर पाए, लेकिन फिर भी क्या बनाया गया उनको जो है मुख्यमंत्री, इसमें बाद में जो मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, मोहनलाल सुखाड़िया। किसको बनाया गया इसमें, मोहनलाल सुखाड़िया को क्या बनाया गया, जो सीएम बनाया गया 4th टाइम। ठीक है, 4th टाइम उनको क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया था। इन्हीं के समय पे जो है 2 नए शब्द, एक तो राज्य मंत्री, जो ये संसदीय सचिव, संसदीय सचिव का पद इसमें जोड़ा गया था, और एक राज्य मंत्री है, पहली बार लगाया गया, संसदीय सचिव और राज्य मंत्री पद ये सर्जित किए गए थे यहाँ के। ठीक है, कौन कौन सा, संसदीय सचिव और राज्य मंत्री। जब हम मुख्यमंत्री पढ़े थे तब हमने इनके बारे में बताया भी था। फिर अगला हम देखते हैं कि अध्यक्ष कौन थे इसमें, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको बताया गया, तो अध्यक्ष तो जो निरंजन नाथ जो आचार्य हैं उनको बनाया गया था, निरंजन नाथ आचार्य को तो क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, पूनमचंद बिश्नोई को बनाया गया था। किसको, पूनमचंद बिश्नोई को, पूनमचंद बिश्नोई को क्या बनाया गया था, इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो जो सीएम बनाए थे इसमें मोहनलाल सुखाड़िया को 4थी टाइम सीएम बनाया गया था, और संसदीय सचिव और राज्य मंत्री पद इन्हीं के समय पर सर्जित किए गए थे। और अध्यक्ष जो थे निरंजन नाथ आचार्य, और उपाध्यक्ष की बात करें तो पूनमचंद बिश्नोई को इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब जो है यहाँ पर कांग्रेस को वापस जो है सुखाड़िया सरकार है, इनमें आपसी मतभेद होने की वजह से, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से जो क्या कर दिया गया, मोहनलाल सुखाड़िया को क्या दिलवा दिया गया, इस्तीफा। क्या दिलवा दिया गया, इस्तीफा दिलवा दिया गया। अन्य जो समूह थे समाज के, जो अजगर या अहीर जो बोलते हैं, उन्होंने जो फार्मूला, अजगर फार्मूला अपनाया, और उस अजगर फार्मूले के क्या कर दिया गया, 3 अलग अलग जो जाति समूह जो सर्वाधिक थे उन्होंने मिलकर के मोहनलाल सुखाड़िया को क्या करवा दिया, इस्तीफा दिलवा दिया था। और इस्तीफा दिला करके और नए जो सीएम बने, नए सीएम किसको बनाया गया था, बरतुल्ला खां को क्या बना दिया गया, जो है नया सीएम बनाया गया था। बरतुल्ला खां कौन है, हाँ, अल्पसंख्यक के एकमात्र जो अब तक के सीएम रहे राजस्थान के, वो कौन रहे हैं, बरतुल्ला खां। तो 4थी विधानसभा के अंदर ही मोहनलाल सुखाड़िया से इस्तीफा लेकर के और किसको सीएम बनाया गया, बरतुल्ला खां को क्या बना दिया गया, सीएम बना दिया गया था। और ये कब बनाया था सीएम, इनको बनाया था 9 जुलाई 1971 को। इनको कब बना दिया गया नए सीएम, 9 जुलाई 1971 को। तो 4थी विधानसभा के अंदर जो 2 सीएम रहे, पहले तो पहले तो इनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसकी वजह से राष्ट्रपति शासन सबसे अस्त व्यस्त अगर हम बात करते यही रही थी। पहले राष्ट्रपति शासन लगा, फिर उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम बनाया गया, फिर जो ये 2 नए जो पद भी सर्जित किए गए, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया से कुछ समय बाद में क्या ले लिया गया, इस्तीफा ले लिया गया, और इस्तीफा लेकर के नए सीएम बनाए गए। वो कौन थे, बरतुल्ला खां। तो ये है 4थी विधानसभा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। अब हम देखेंगे पांचवी, 5th कौन सी है, यानी कि 5वीं विधानसभा जो 72 से लेकर के 77 तक थी। कब से कब तक थी, 72 से 77 तक। उसी समय पर आपको पता होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध हुआ था, और भारत उसमें विजय रहा था बांग्लादेश के युद्ध में। तो ज्यादातर जनता है वो का जो जनता का जो सपोर्ट था वो किसके पास चला गया, कांग्रेस के पास में। इसलिए कांग्रेस को क्या मिल गया था, इसमें स्पष्ट बहुमत मिल गया था। सीटें वही थी 184 ही, सीट 184 थी, जिसके अंदर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, इसमें 145। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया था, इसके अंदर कितना 145 सीटें वो कांग्रेस ने हासिल कर दी थी। कारण क्या था, बांग्लादेश और भारत का
युद्ध जिसमें भारत विजयी रहा। तो लोगों ने क्या किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया। अब एक इसमें जो सीएम बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था, सीएम जो मुख्यमंत्री बने इस 5वीं के अंदर वही जो पिछली विधानसभा के रहे थे, कौन, बरतुल्ला खां को क्या बनाया गया था, सीएम बनाया गया था। लेकिन कुछ समय बाद में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पद पर रहते हुए निधन, इनका प्रथम ऐसे सीएम थे, प्रथम सीएम जिनका क्या हुआ, जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। किसका, बरतुल्ला खां का। और जैसे बरतुल्ला खां की जो मृत्यु हुई उसके बाद में जो नए सीएम बनाए गए वो किसको बनाया गया था, हाँ, नए सीएम जो बने थे ना वो कौन थे, हरिदेव जोशी। नए सीएम बने थे वो कौन थे, हरिदेव जोशी को क्या बनाया गया, नया सीएम बनाया गया था इसकी जगह। और किसको हराया था इन्होंने, रामनिवास मिर्जा को हरा दिया था भाई, ये ध्यान रखना, किसको हराया था इन्होंने, रामनिवास मिर्जा को हरा दिया था। अब उसी समय पे जो है केंद्र में कौन सी पार्टी आ गई थी 1977 के अंदर, बीजेपी की। कौन सी, जनता पार्टी थी, जिसको पहले बीजेपी कहा जाता था। तो जनता पार्टी ने जो है कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करके और क्या लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन भी इसी में लगा था। द्वितीय राष्ट्रपति शासन इसी समय पे लगा था, इसी 5वीं जो विधानसभा इसी में। अब इन सभी का जो समय है वो आपको जो है बता रखा है कि भाई कहाँ से कब तक लगा था। ये 29 अप्रैल से जो 22 जून के बीच में लगा था। जो हमने जब आप राज्यपाल वाले टॉपिक देखोगे उस वीडियो के अंदर चारों के चार अभी तक 4 राष्ट्रपति शासन लगे हैं और चारों को समय के साथ में दिखाया गया है कब से कब लगा था। इसमें भी आप जो है 29 अप्रैल से लेकर के 22 जून तक लगा था। ये भी लिख ले अगर आपको याद नहीं है तो, 29 अप्रैल से लेकर के 22 जून 1977 तक की द्वितीय है जो राष्ट्रपति शासन इसमें लगा था। अध्यक्ष इसमें बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, रामकिशोर व्यास को। इसमें विधानसभा जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष की अगर बात करें ना, ये ध्यान रखना विधानसभा अध्यक्ष की, रामकिशोर व्यास को क्या बनाया गया था, इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था, रामकिशोर व्यास को। इनसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर बने थे वो यशवंत सिंह नाहर थे। प्रोटेम स्पीकर जो थे ना इससे पहले, प्रोटेम स्पीकर वो कौन थे, यशवंत सिंह नाहर थे। वो कौन थे, प्रोटेम स्पीकर थे इनके। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें थी वो हमने 5 विधानसभाओं के बारे में पढ़ी है कि प्रथम विधानसभा में कौन कौन से व्यक्ति जो निर्वाचित हुए, क्या किस किस को सीएम बनाया गया, क्या क्या सीएम में फेरबदल हुए, किसको हटाया गया, लगाया गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कब कब राष्ट्रपति शासन लगे, इन सब के बारे में, यानी प्रमुख 5 विधानसभाओं के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब तक जो है टोटल अभी जो चल रही है वो 15वीं विधानसभा चल रही है। तो 5 के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो के अंदर और सारी बाकी विधानसभाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।